नमस्ते, जय श्री कृष्णा। हेलो ऑल। आई होप आपने मेरे YouTube वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अब तक नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको जल्द ही मिल सके। तो आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में, जिसे हम होली बेसिल के नाम से भी जानते हैं। तुलसी का अर्थ है जिसकी किसी से तुलना न की जा सके। इट इज अनकंपैरेबल, मैचलेस, जिसकी योग्यता बहुत कीमती है। तुलसी हमारे लिए प्रकृति का एक वरदान है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस। तुलसी को धरती का कल्प वृक्ष भी कहा गया है। तुलसी के कई सारे नाम प्रचलित हैं, जैसे वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व नंदिनी, पुष्पसार, सुरसा आदि। इसे सुरसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रस बहुत ही लाभकारी होता है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर ऊपर आए तो भगवान विष्णु के अश्रु उसमें गिर पड़े और उसी से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे हम तुलसी के नाम से भी जानते हैं। तुलसी को औषधियों की रानी कहा गया है। इट इज नोन एज क्वीन ऑफ हर्ब्स। आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं। उसमें पीपल ट्री, तुलसी प्लांट, एलोवेरा, स्नेक प्लांट और ऐसे कई प्लांट्स। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 20 घंटे ऑक्सीजन देता है और बाकी बचे 4 घंटे ओजोन देता है। तुलसी इज द ओनली प्लांट विच गिव्स ओजोन। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ओजोन रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस यानी जब प्लांट्स सनलाइट यूज करके अपना खाना बनाते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें हार्मफुल गैसेस और रेडिएशन से बचाती है, लेकिन पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह लेयर आजकल डिप्लीट होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। तो हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा तुलसी उगा सकते हैं। तो आपको पता है, वृंदा तुलसी का ही पर्याय और वन यानी वृक्ष या पौधों का एक समूह। तो क्यों ना हम अपने घर को वृंदावन बनाएं और ज्यादा से ज्यादा तुलसी उगाएं ताकि हम पर्यावरण को बचाने में कुछ मदद कर सकें। रिसर्च में ये पाया गया है कि तुलसी की परिधि में यानी 200 मीटर्स के एरिया में अगर आप बैठते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है, आपकी ऑरा पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि तुलसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं यानी जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, जो आपके ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने में सहायक होती है। क्लिनिकली आप इसे घर पर ऑक्सीमीटर से टेस्ट करके भी देख सकते हैं। रिसर्च में यह भी बताया गया है कि जब आप मोबाइल के पीछे तुलसी का एक पत्ता रख देते हैं तो इसकी जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। तुलसी के हर एक पार्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है। तुलसी की पत्तियां, तुलसी की स्टेम, तुलसी के बीज यानी जिन्हें हम मंजरी कहते हैं, तुलसी की जड़ें और तुलसी की मिट्टी, ये सभी औषधीय और आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण। तुलसी की पत्तियां औषधि में, इसके बीज उगाने में और इसकी सूखी डंडियां यज्ञ और चिता में काम आती हैं। ऐसा कहते हैं कि मरणासन्न व्यक्ति को अगर तुलसी का जल पिला दिया जाए और किसी की चिता पर अगर तुलसी की सूखी डंडियां रख दी जाए तो उसे स्वर्गलोक ही प्राप्त होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि तुलसी के साइंटिफिकली बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, इन सभी में तुलसी बहुत फायदा करती है। लेकिन तुलसी को ना
बुरी बीमारियों से, बुरी चीजों से ना एंटी रहती है। वो ना एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है। सीरियसली, तुलसी इज एंटी डायबिटिक। जी हाँ, तुलसी मधुमेह रोधी होती है। तुलसी ग्लूकोज लेवल्स को कम करती है, स्ट्रेस को कम करती है, हार्ट अटैक से बचाती है और वुंड्स यानी घावों को हील करने में मदद करती है। तुलसी इज एंटीऑक्सीडेंट। जी हाँ, ऑक्सीकरण रोधी होती है। तुलसी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है और इसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। इट इज एंटी माइक्रोबियल। जी हाँ, रोगाणुरोधी होती है। इसकी जो एंटी माइक्रोबियल कैपेसिटी होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। हमें इन्फेक्शन से बचाती है और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं यानी कि जो मनोविकार रोग होते हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करती है। इट इज एंटी नोसिसेप्टिव यानी जो एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, पेन होता है, उसे कम करने में सहायता करती है। बुखार और टाइफाइड में भी सहायक होती है। इट इज एंटी कैंसरस यानी ट्यूमर्स को बढ़ने से रोकती है और जीने की जो समय अवधि यानी जो रेट होती है उसे भी बढ़ाती है। It is also anti-thyroid and it is anti-fertility too. Anti-thyroid यानी T4 सीरम कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देती है और एंटी-फर्टिलिटी यानी जो प्रजनन क्षमता होती है उसे कम करती है। क्योंकि तुलसी की प्रकृति गर्म होती है तो ये फर्टिलिटी को रोक देती है। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को तुलसी खाने के लिए मना करते हैं। लो शुगर, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और सर्जरी में तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही गर्म प्रकृति की होती है। यह पित्तवर्धक होती है। यह हमारी बॉडी में पित्त की मात्रा को बढ़ा देती है। तुलसी में विटामिन, आयरन, जिंक, कैल्शियम सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ओवरऑल तुलसी इज अ गुड वाइटलाइजर। ये हमारी प्राणवायु को बढ़ाने में मदद करती है और हमारी सहनशीलता को भी बढ़ाती है। तो चलिए अब हम तुलसी के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बात करेंगे। तुलसी का पुराणों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण बिना तुलसी के भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें तुलसी अति प्रिय है। आप रोज सुबह उठकर तुलसी को जल अर्पित करें, इसके पास बैठें, जप करें, प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन करें। इससे आपकी ऑरा पॉजिटिव हो जाती है और वाइब्स भी क्लीन हो जाती हैं। कहते हैं कि तुलसी को संध्या के समय एक दिया लगाना चाहिए। संध्या के बाद तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और रविवार एवं एकादशी को भी इसे जल नहीं देना चाहिए क्योंकि तुलसी इन दिनों भगवान विष्णु की सेवा में रहती है और अगर हम इन्हें जल देते हैं तो इनका व्रत टूट जाता है। तुलसी की माला पहनने और इसे जप करने के बहुत सारे महत्व बताए गए। ऐसा कहते हैं कि तुलसी की माला जो पहनता है उसे बुरे सपने नहीं आते, एक्सीडेंट्स कम होते हैं, पॉजिटिविटी आती है, वो बीमार कम पड़ता है, इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है, मेंटल क्लैरिटी आती है और मेमोरी भी शार्प हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तुलसी की माला पहनना बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो आज मैंने आपको तुलसी के बहुत सारे साइंटिफिक और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स बताए। तुलसी ही एकमात्र ऐसा पौधा है जो फायदेमंद भी है, पूजनीय भी है और जिसकी ऑरा भी बहुत पॉजिटिव है, जो ऑक्सीजन भी देती है और ओजोन भी देती है। तो एक तरह से हमारे लिए ये भगवान है, इसीलिए हम इसे हॉली बेसिल भी कहते हैं। तो आई होप इसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा तुलसी उगाएंगे और अपने घर और आसपास के एरिया को वृंदावन बनाएंगे। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा
मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपने इस वीडियो को देखने के बाद कितनी तुलसी प्लांट करी ये भी मुझे जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने बच्चों को भी दिखाएं। Thank you for watching. Please follow my Instagram page and subscribe to my YouTube channel and stay tuned for my upcoming video.